गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी जो साइंस का पेपर हुआ है उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, जो ये पेपर हुआ है 7 अगस्त को हुआ था। आज हम लोग इसके बारे में आखिरी कट ऑफ को चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये कट ऑफ आपको एकदम सटीक लगेगी, क्योंकि इस कट ऑफ को काफ़ी एनालिसिस के बाद तैयार किया गया और सारे फैक्ट आपको बताए जाएंगे क्योंकि ये कट ऑफ इतनी क्यों जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब ये पेपर हुआ है, जो इसमें टीजीटी साइंस की वैकेंसी आई हैं वो लगभग 980 के अप्रॉक्स हैं, 980 प्लस हैं। तो इतनी वैकेंसी निकाली गई। ये टीजीटी साइंस केवल एक सब्जेक्ट के लिए निकाली गई, मेल और फीमेल दोनों को मिला के। उसके बाद इसमें जो दावेदारों की संख्या थी वो 44,780 के अप्रॉक्स कुछ थी। तो यानी जब ये कैलकुलेट करके पेपर में दैनिक जागरण में निकला था कि इसमें एक सीट के लिए जो दावेदारों की संख्या थी वो 45 थी। मतलब क्या निकला कि एक सीट पर 45 लोग फाइट करेंगे अपनी सीट पक्की करने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये तो केवल अप्लाई करने वालों की थी और इसमें जो उपस्थिति रही थी वो 72 से 75% इसकी उपस्थिति रही थी। तो यानी 1/3 मतलब लगभग 30,000 जो था, इतने लोगों ने पेपर दिया है मेल और फीमेल को मिला के। अब जो हम लोग बात करेंगे इतने दिन से एनालिसिस करने के बाद, जैसे कि हम लोग पहले बात करते हैं पेपर की। पेपर कैसा था? तो पेपर जो था मॉडरेट से लेके हार्ड कह सकते हैं। और मॉडरेट से हार्ड क्यों कह रहे हैं, इसकी एक वजह है, क्योंकि पेपर में जो न्यूमेरिकल्स थे वो थोड़े ज़्यादा थे। वो जितने न्यूमेरिकल कठिन तो ज़्यादा नहीं थे, पर वो टाइम टेकिंग थे। मतलब उनको उतने टाइम में करना अपने आप में एक बड़ी बात थी। तो उस वजह से पेपर किया तो जा सकता था, पर टाइम कम होने की वजह से पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाया। तो बहुत कम, लगभग 10 से 15% बच्चे ही ऐसे रहे होंगे जिन्होंने क्या किया, पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाया। बाकी सब लोग जो थे उनका पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ। लगभग 10 पेपर परसेंट जो था उन्होंने वो केवल जल्दबाजी में सॉल्व किया है। तो और इतने दिन एनालिसिस करने के बाद जो 90 प्लस जो स्कोर कर रहे हैं आंसर की के बाद, उनकी संख्या बहुत कम है। मतलब कहा जाए तो 40 से 50 स्टूडेंट ही अब तक जानकारी में आए हैं जिनके नंबर 90 प्लस हो रहे हैं। हम केवल अभी यूआर कैटेगरी की बात कर रहे हैं, उसी के आसपास सबकी कट ऑफ टहलेगी। तो जो मतलब पहली कैटेगरी थी यानी 90 प्लस वालों की, उसमें जो हमने जितने भी आज तक यूट्यूब पे जो कमेंट थे उनको एनालिसिस किया, अपनी जानकारी में जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन पे एनालिसिस करने के बाद मतलब 45 से कह सकते हैं 50 के बीच में ही जो हैं वही लोग मिले हैं रियल में जिनके 90 प्लस हैं। बाकी दूसरा जो बड़ा ग्रुप बनता है वो बन रहा है 80 से 90 के। इसमें ज़्यादातर बच्चे हैं, लगभग कहा जाए 40 से 45% बच्चे इसी रेंज में आ रहे हैं। किसमें? जिनका स्कोर 80 से 90 के बीच में है। और तीसरा जो सबसे बड़ा बन रहा है वो कितना बन रहा है? 70 to 80। ये भी मतलब 40 से 45% है। मैक्सिमम कैंडिडेट यानी जो 80 से 90 थे उससे भी ज़्यादा कैंडिडेट इसमें है। तो अब क्या होता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट सबसे ज़्यादा कहाँ? 70 से 80 के बीच में आ रहे हैं और 80 से 90 बीच में इनमें भी थोड़ी संख्या है, क्योंकि झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं कि झूठी तसल्ली दे देना। तो जो एक आइडिया निकल के आ रहा है पेपर के टाइमिंग को देखते हुए और जितना लोगों का अटेम्प्ट रहा है, उसमें कहा जा सकता है कि 75 से 85
इस रेंज में मैक्सिमम कैंडिडेट हैं, कहा जाए 70% से ज़्यादा कैंडिडेट जो निकल के आएंगे वो इस रेंज में हैं। किसमें? यूआर कैटेगरी की बात करी जा रही है। कितनी? 75 से 85। तो अगर हम लोग इसी के बेसिस पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो ये जो जाएगी यूआर के लिए वो क्या रहने वाली है? 78 से 81। ये एकदम सेफ स्कोर है। क्यों ये इतना कम कहा जा रहा है? इसके कई सारे फैक्ट हैं। ये तो ये है कि हम लोगों ने देखा कि सबके जो अटैम्प्ट आ रहा है आंसर की आने के बाद वो 75 से 85 के बीच में मैक्सिमम का है। तो दूसरी चीज़ क्या बताई जा रही है कि अभी जो यहाँ से यूपीएस जो ये हमारी संस्था है उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड से, यहाँ से ये नोटिस जारी किया है कि जो लोग तदर्थ शिक्षक हैं या फिर जो पहले से उसी लेवल पे जॉब कर रहे हैं उनको एनओसी का फॉर्म भरना था। ऊपर से कई फॉर्म में कोई करेक्शन, नो करेक्शन का भी ऑप्शन आया है। कई लोगों के फॉर्म में उनका पेपर तो अच्छा हुआ पर उनकी ओएमआर में गड़बड़ी हो गई है। तो यहाँ से भी काफ़ी लोग बाहर होने की संभावना है। तो एक बार ओवरव्यू लेते हैं जो एकदम सटीक बैठेगा। यूआर कितना है? 78 से कह सकते हैं 81 के बीच में, बस इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। वहीं बात करें ओबीसी की तो ओबीसी 75 से 78 तक एकदम सेफ है। इससे ज़्यादा नहीं जाएगी और इससे ज़्यादा कम भी नहीं होगी, मतलब इसी के आसपास रहेगी। अगर हम बात करते हैं एससी कैंडिडेट्स की तो एससी कैंडिडेट जो हैं 72 से 75 के बीच में अपने आप को अगर हैं तो उनकी उम्मीद ज़्यादा है। और यहीं पे एसटी कैटेगरी में भी आप 68 से लेके 72 तक को मान सकते हैं। तो ये तो जो चार थे। उसके बाद क्या बात करते हैं? ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाली कैटेगरी में जा सकते हैं, यानी 75 से 78 अगर हैं तो अपने आप को थोड़ा सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। ये कट ऑफ जो हमारी थी, क्योंकि साइंस में ऐसे ही कह देना कि हमारे 95 प्लस आए हैं ये बड़ी बात थी, क्योंकि जिन लोगों ने पेपर दिया है सिर्फ वही समझते हैं कि पेपर था। डायरेक्ट फैक्ट पे जो क्वेश्चन थे वो बहुत कम थे, यानी घूमे फिरे हुए क्वेश्चन ज़्यादा थे। उसके बाद सेकंड पॉइंट नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स थे वो भी थोड़े ज़्यादा थे। तो कुल मिला के ये कहना पेपर आसान तो नहीं था पर मॉडरेट से थोड़ा हार्ड के लिए था। तो कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं है। तो हमारी